फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल रिनेक्टर मल्टीमीडिया में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप लोगों को किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि पोर्टफोलियो में क्या लेकर जाएं जो हमें जॉब लेने में आसानी हो। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले या इंटरव्यू के टाइम पे ही आपसे मांग लिया जाता है कि सबसे पहले आप अपना पोर्टफोलियो दिखाइए। पोर्टफोलियो के बिहाफ पे ही आपकी जॉब होती है। किस तरह का काम आप जानते हैं, उस पोर्टफोलियो के बिहाफ पे आप बता सकते हैं कि मैं इस तरह का काम कर सकता हूं। तो आप चाहे तो नोट डाउन कर लें इस पूरे लिस्ट को जो मैं बताने जा रहा हूं, और ये पूरे लिस्ट को कंप्लीट करें और फिर इस लिस्ट को कहां पर पोस्ट करना है वो मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले लिस्ट में आप लिखें बैनर, पोस्टर, फ्लायर, विजिटिंग कार्ड, टेम्पलेट, पीपीटी, वेबसाइट का लेआउट भी अगर बनाना चाहें तो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ लैंडिंग पेज होना चाहिए आप लोगों के पास, ईमेलर होना चाहिए। इसके साथ अगर आप चाहें तो बुक कवर डिजाइन कर सकते हैं, मैगजीन कवर डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगो डिजाइनिंग कर सकते हैं। बहुत सारा कैरेक्टर बनता है, जो गेम आप लोग प्ले करते होंगे मोबाइल में, उस गेम में जितने भी कैरेक्टर होता है उसकी डिजाइनिंग पहले की जाती है और बाद में उसको एनिमेशन किया जाता है। तो डिजाइनिंग करने के लिए इलस्ट्रेटर का यूज करते हैं। तो उसके लिए आप कैरेक्टर डिजाइन करें, अलग अलग तरह का कैरेक्टर आप वेक्टर में डिजाइन कर सकते हैं। आप आइकन डिजाइन कर सकते हैं, आप स्टिकर डिजाइन कर सकते हैं, आप लेबल डिजाइन करके अपने पास रख सकते हैं। और जो बैनर, पोस्टर, फ्लायर बना रहे हैं उसी के साथ आप ब्रोशर डिजाइन कर लीजिए, लीफलेट डिजाइन कर लीजिए। और इसके अलावा वीडियो पर जरूर काम करिएगा, मोशन ग्राफिक्स पे काम करिएगा। वीडियो में कम से कम 3-4 कैटेगरी की वीडियोस आप जरूर बनाइएगा, जैसे रील्स और शॉर्ट्स जो वीडियोस बनते हैं उसके लिए आप फूड से रिलेटेड वीडियोस बना लीजिए, ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस बना लीजिए, या फिर हो सकता है तो आप गारमेंट से कुछ बना सकते हैं, ऑटो सेक्टर के लिए कुछ वीडियोस बना लीजिए। कुछ ऐसे वीडियो बना सकते हैं जो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या किसी इंस्टीट्यूट के लिए हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो। ये सब सारे वीडियोस रील्स के लिए बना लीजिए। और जो बड़ी वीडियोस होती है लैंडस्केप वीडियोस में आप चाहें तो स्टोरी टेलिंग वीडियोस बना लीजिए। न्यूज के लिए आप चाहें तो वीडियो बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना लीजिए। इस तरह के वीडियोस का कलेक्शन आप अपने पोर्टफोलियो में बना करके रखिएगा। और इन सभी पोर्टफोलियो को, जो भी आपने डिजाइन बनाया है, इन सभी को अपने सिस्टम में बिल्कुल नहीं रखना है। इन सभी को अपलोड करना है किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर। जैसे आप अपना फेसबुक पेज बना लें, उस पर अपलोड कर दें, या इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड कर दें, या अगर आप चाहें बेहतर ढंग से करना तो आप behance.net पे अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाइए और उस पर इन सभी डिजाइनिंग को अपलोड करिए। कभी भी अगर आपको पोर्टफोलियो मांगा जाएगा तो आप अपने Behance का वो लिंक कॉपी करिए और जिस कंपनी में मांगा जा रहा है उस लिंक को आप प्रोवाइड कर दीजिए। इवन कि वो जो Behance का लिंक है वो लिंक आप अपने सीवी में ऐड कर लीजिए और किसी भी कंपनी में अप्लाई करिएगा तो वो चेक कर लेंगे आपके पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो अगर आपकी अच्छी होगी तो जॉब मिलना तो खैर है ही है तय। जॉब के साथ साथ आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। सैलरी डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो पर, और जो भी पोर्टफोलियो बनाइएगा उस पर कॉन्फिडेंट रहिएगा कि हमने ही बनाया। किसी और की डिजाइन अगर आप लेकर के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं और उस पर आपका कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं और आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये जरूरी चीज है कि जो भी डिजाइन आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर में जाकर के उसको रीडिजाइन एटलीस्ट जरूर कर लीजिए कि अगर पूछा जाता है कि ये आपने कैसे बनाया, मास्किंग कैसे किया, लाइट इफेक्ट कैसे दिया, शैडो कैसे बनाया, तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड भी बहुत बार होता है कि आप लाइट अच्छे से यूज नहीं कर पाते, ट्रांजिशन आपने यूज नहीं किया और प्रीसेट्स बहुत सारा आपने यूज नहीं किया और किसी का वीडियो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं और जब पूछा जाता है कि कौन सा ट्रांजिशन है या कौन सा प्रीसेट्स है तो आप आंसर नहीं दे पाते हैं। उस कंडीशन में सामने वाला समझ जाता है, वो इतना मालूम होता है, इंटरव्यू देते थे उनको आइडिया हो जाता है कि ये बच्चा जो बोल रहा है इसको सही में नॉलेज है या बस कहीं से कॉपी पेस्ट करके ला करके मुझे दिखा रहा है। तो इन चीजों से बचिएगा। पोर्टफोलियो ऑथेंटिक होना चाहिए, अपना काम करके रखिए और डेली बेहतर ढंग से आप काम करते जाइएगा। तो एक दिन ऐसा होगा कि आप 4-5 महीने रेगुलर काम करेंगे तो एक बड़ा पोर्टफोलियो आसानी से हो जाता है। यहाँ पर गलती क्या करते हैं बच्चे कि कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, पहले 4-5 महीने 6 महीने तक वो कोर्स करते रहते हैं और शुरू में कुछ भी कलेक्शन नहीं करते हैं, और जब कोर्स कंप्लीट होने वाला होता है तब वो परेशान होते हैं कि अब मैं पोर्टफोलियो कहां से लाऊं। अचानक पोर्टफोलियो नहीं बन जाता है। पोर्टफोलियो के लिए आपको लगातार काम करना पड़ता है। 4-5-6 महीने से जो लगातार आप सीख रहे होते हैं, स्टार्टिंग की डिजाइनिंग से लेकर के एंड तक वो सभी पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए।
लास्ट में होता यही है कि जब आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है और अचानक जरूरत पड़ गई कहीं जॉब में जाने की, इंटरव्यू देना है, तो उस कंडीशन में आप किसी और का पोर्टफोलियो मांग लेते हैं और उसको दिखा देते हैं, और फिर वो जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो वो आसानी से पकड़ लेता है कि आपकी डिजाइनिंग नहीं है। अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, अच्छे से सीखना है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डेमो क्लास लीजिए रेनेक्टर मल्टीमीडिया में आकर के, और आपको अगर डेमो क्लास अच्छा लगता है तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों मोड में ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। आप कहीं भी इंडिया के किसी कोने में है और अगर आप चाहते हैं हम लोगों से पढ़ना, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर भी पढ़ सकते हैं और कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, ये 3 कोर्सेज अभी आपको हम ऑनलाइन पर देने के लिए तैयार है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।